जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, 1950 से लेकर आज तक हमारी सेनाओं में आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट काम कर रहे थे और लगभग 73 ईयर्स बाद ये महसूस हुआ कि सेना में ये तीनों एक्ट काम के नहीं है और एक नया बिल लाया गया जिसका नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। हमारे देश के मौजूदा हालात को देखते हुए क्या यूसीसी बिल की ज़्यादा आवश्यकता थी या फिर इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 की? खैर, जो भी हो, बिल जो भी पहले आया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये बिल जवानों के लिए क्यों लाया गया? बड़े सवाल यह है कि क्या सैनिक इतने ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो गए हैं या फिर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी एक्ट का प्रभाव खत्म हो गया है या फिर सेना के अधिकारियों के पावर को और बढ़ाया गया है, उनके हाथ को और मजबूत किया गया है, उनकी कलम को और मजबूत किया गया है। इसकी असलियत तो ये बिल लागू होने के बाद पता चल जाएगी, लेकिन जो आज ISO CCD बिल 2023 लोकसभा में पास हुआ है, इसके जो सैलिएंट फीचर्स है, इसकी जो विशेषताएं हैं, उन्हें हमें समझना जरूरी है। तो आइए, हमारे पास लोकसभा में जो बिल पेश हुआ था उसका जिस्ट आ चुका है। 4 अगस्त 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जारी किया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इसी PIB के जरिए हम समझेंगे कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन बिल 2023 में ऐसा क्या है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले लाने की आवश्यकता पड़ी। आपने बिल का नाम तो सुन लिया, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। यानी ये बिल है तीनों सेनाओं के बीच में कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए लाया गया। The Lok Sabha has passed the Inter Services Organization Command Control and Discipline Bill 2023. The bill seeks to empower Commander-in-Chief and Officer in Command of Inter Services Organization with all disciplinary and administrative powers in respect of personnel serving in or attached to such organization. सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बिल कमांडर इन चीफ एंड ऑफिसर इन कमांड OIC और CC को ये पावर देता है कि तीनों सेनाओं में यदि कोई जवान इनडिसिप्लिन काम करता है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कैसे लिया जाए। इसकी एक और खासियत यहाँ पे निकल के आई है कि ये केवल किसी यूनिट के पर्सनल जवानों के ऊपर ही लागू नहीं होगा, बल्कि यदि उस यूनिट में कोई बाहर से अटैचमेंट पे आया हुआ जवान है तो उसको भी अब CC और OIC सजा दे पाएंगे। इससे पहले यदि कोई जवान किसी यूनिट में अटैच होता था तो उसको उसकी पेरेंट यूनिट में इनडिसिप्लिन ग्राउंड के ऊपर वापस RTO कर दिया जाता था और इसको सजा देने का अधिकार उसके खुद के कमांडिंग ऑफिसर पर भी होता था। लेकिन अब यदि कहीं पे अटैच है जवान और वहां पे इनडिसिप्लिन काम करता है तो उसको सजा वहीं पे मिलेगी, उसको RTO नहीं किया जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। करंटली द आर्म फोर्सेज पर्सनल आर गवर्न्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन इन दियर स्पेसिफिक सर्विस एक्ट। सबसे पहले आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 एंड एयरफोर्स एक्ट 1950। आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1950 में ही इनेक्ट हुए थे और जो नेवी एक्ट है वो 1957 में आया था। लेकिन अब इन तीनों एक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा जब इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल आ जाएगा और लागू हो जाएगा। तो उसके बाद द इनेक्टमेंट ऑफ द बिल विल हैव वेरियस टेंजिबल बेनिफिट्स सच एज मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव डिसिप्लिन इन इंटर सर्विसेज एस्टैब्लिशमेंट्स बाय द हेड्स ऑफ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, नो रिक्वायरमेंट ऑफ reverting personnel under disciplinary proceedings to their parent service units, expeditious disposal
disposal of cases of misdemeanor or indiscipline and saving of public money and time by avoiding multiple proceedings। आप समझ गए होंगे आर्मी एक्ट, आर्मी नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं था कि कोई जवान यदि बाहर से आया हुआ है, अटैचमेंट पर आया हुआ, तो उसको वहीं पे सज़ा दी जाए। लेकिन ISO CCD बिल में ये प्रावधान कर दिया गया है, जिससे यहाँ पे रक्षा मंत्रालय द्वारा ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि इसकी वजह से जो इनडिसिप्लिन सोल्जर्स को पहले उसकी यूनिट में भेजा जाता था तो उसके ऊपर यूनिट में आने जाने का और उसको इधर उधर भेजने का खर्चा होता था, लेकिन अब पब्लिक मनी बचेगी और टाइम भी बचेगा। यदि कोई गैर अनुशासनात्मक काम करता है जवान, तो उसको वहीं के वहीं सज़ा दी जाएगी। तो जो हेड्स ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अब पावर दे दिया जाएगा कि वो उस जवान को वहीं पे सजा दे। द बिल वुड आल्सो पेव द वे फॉर मच ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस अमंग द थ्री सर्विसेज, lay a strong foundation for creation of joint structures in times to come and further improve the functioning of the armed forces। आपने थिएटर कमांड का नाम सुना होगा। जल्द ही कई कमांड को मिला के एक थिएटर कमांड बनाया जाएगा, जिसमें तीनों सेनाओं के अफसर होंगे, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के, और जो सीनियर ऑफिशियल्स है तीनों सेनाओं के, उनकी वर्दी को भी एक कर दिया गया है, ताकि वहाँ पे सर्विस करने के दौरान ऐसा महसूस ना हो कि ये आर्मी का है, ये एयरफोर्स का है और ये नेवी का है। सभी का, तीनों का सिविल जो ड्रेस कोड है वो सब एक समान कर दिया गया। और उसी से जुड़ा हुआ ये बिल है कि जब थिएटर कमांड लाया जाएगा तो उससे पहले इस बिल की आवश्यकता थी कि थिएटर कमांड में जो कमांडर इन चीफ होगा और जो अफसर इंचार्ज होगा वो तीनों सेनाओं के ऊपर कमांड एंड कंट्रोल करेगा। तो ऐसा यदि कोई मामला आता है कि तीनों सेनाओं में से किसी भी एक सेना का कोई जवान इनडिसिप्लिन काम करता है, तो उसका पावर कमांडर इन चीफ के पास में रहेगा, हेड ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के पास में रहेगा, ताकि उसकी सज़ा वहीं पे सुना दी जाए। आगे लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन द लोकसभा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह टर्म्ड इट एज पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ मिलिट्री रिफॉर्म्स। वही हम बात कर रहे थे कि ये मिलिट्री रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, मिलिट्री रिफॉर्म्स में ही थिएटर कमांड आता है और उसी से जुड़ा हुआ ये बिल है। बीइंग अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद द एम टू एम्पावर द नेशन, ही डिस्क्राइब्ड द बिल एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन टुवार्ड्स इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस अमंग द आर्म्ड फोर्सेज टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेस इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। चलिए अब इसके सैलिएंट फीचर क्या है। The ISO Bill 2023 shall be applicable to all personnel of regular Army, Navy and Air Force and to persons of other forces as notified by the central government who are serving in or attached to an inter-services organization। यानी जो ISO होंगे, इनमें जो भी जवान काम करेंगे, चाहे कहीं से भी आके वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये बिल लागू होगा। This bill empowers the commander in chief, officer in command or any other officer specially empowered in this behalf by the central government with all the disciplinary and administrative powers in respect of personnel serving in or attached to their inter-services organization for the maintenance of discipline and proper discharge of their duties irrespective of the services to which they belong। चाहे किसी भी सेना से हो, आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, चाहे बाहर से डिफेंस सिविलियन भी कोई वहाँ पे अटैच हुआ हो, तो इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे तो उसी के जो टॉप आर्मी के ऑफिसर होते थे या नेवी के ऑफिसर होते थे या एयरफोर्स के अफसर होते थे, तो अपने रेस्पेक्टिव जवान को ही सज़ा दे पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चाहे कहीं का भी जवान कहीं पे भी नौकरी कर रहा है, जहाँ पे नौकरी कर रहा है वहाँ पे जो कमांडर इन चीफ होगा, अफसर इंचार्ज होगा, या फिर उनकी जगह केंद्र सरकार द्वारा किसी को नियुक्त किया जाता है, तो उनके पास में उस जवान को, इनडिसिप्लिन सोल्जर को सज़ा देने का पूरा अधिकार होगा। नेक्स्ट है, द कमांडर इन चीफ और द ऑफिसर इन कमांड मीन्स जनरल ऑफिसर, फ्लैग ऑफिसर, एयर अफसर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ ऑफ ऑफिसर इन कमांड एंड इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो यहाँ पे बात कही जा रही है कि ऑफिसर इन कमांड और कमांडर इन चीफ कौन है, तो ये फ्लैग अफसर होंगे, जनरल अफसर होंगे और एयर अफसर होंगे, जो कि जिनको अपॉइंट किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा
इन थिएटर कमांड में काम करने के लिए। नेक्स्ट है टू मेंटेन कमांड एंड कंट्रोल इन absence of the commander in chief or the officer in command, the officiating incumbent or the officer on whom the command develops in absence of commander in chief or officers in charge will also be empowered to initiate all disciplinary or administrative actions over the service personnel appointed, deputed, posted or attached to an inter services organization। सिंपल है, जैसे अभी समरी पावर में दिया हुआ है कि यदि कमांडिंग अफसर नहीं है तो ऑफिसिएटिंग जो कमांडिंग अफसर होगा वो कितना सज़ा दे सकता है, उसी प्रकार कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड ये नहीं रहेंगे, उनकी जगह कोई ऑफिसिएटिंग कर रहा हो तो वो भी सज़ा दे सकता है, ऐसा इस बिल में प्रावधान किया गया है। द बिल आल्सो एम्पावर्स द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन टू इनिशिएट ऑल डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ओवर द पर्सनल अपॉइंटेड, डेपुटेड, पोस्टेड और अटैच्ड टू दैट इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन for the purpose of this act। commanding officer means the officer in actual command of the unit, ship or establishment। कमांडिंग अफसर मतलब रैंक चाहे कोई भी हो, लेकिन जो एक्चुअली कमांड कर रहा है वो उसको कमांडिंग अफसर का नाम यहाँ पे दिया गया है, और वो इन जवानों के खिलाफ जो भी इनडिसिप्लिन सोल्जर होंगे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा। द बिल एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट एन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। इस बिल में ये भी प्रावधान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल गया है कि वो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। फाइनल हम समझते हैं द ISO बिल 2023 इज इसेंशियली एन इनेबलिंग एक्ट एंड इट डज नॉट पर्पज एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग सर्विस एक्ट रूल रेगुलेशन विच आर टाइम टेस्टेड एंड हैव विथहोल्ड जुडिशियल स्क्रूटनी ओवर द लास्ट 6 डिकेड्स और मोर। यानी बड़ी बात यह है कि जो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट थे उनमें जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को नहीं बदला गया है, बल्कि उन तीनों एक्ट के प्रावधानों को कंबाइन किया गया है, क्योंकि ये 60-70 साल से तीनों एक्ट काम कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। इनसे जवान अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं। सर्विस पर्सनल व्हेन सर्विंग इन और अटैच्ड टू एन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द रेस्पेक्टिव सर्विस एक्ट्स। व्हाट इज इट डज is to empower heads of inter-services organization to exercise all the proceedings and administrative powers as per the existing service acts / rules / regulations irrespective of the service they belong to। तो इसका कुल मिला के जिस्ट निकल के यह आया है कि जो प्रावधान पहले से काम कर रहे थे वही काम करेंगे, सज़ा उतनी ही मिलेगी, जिस प्रकार का इनडिसिप्लिन काम होगा उसी के अकॉर्डिंग जो सज़ा मुकर्रर की गई है वही मिलेगी। लेकिन पहले एक जवान को उसकी पेरेंट यूनिट में भेज दिया जाता था, उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता था, क्योंकि दूसरे को सज़ा देने का अधिकार नहीं होता था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जवान कहीं भी जाके अटैच रह रहा हो, वहाँ पे वो गैर अनुशासन में काम करता है, तो वहाँ के कमांडिंग अफसर को उसको सज़ा देने का अधिकार अब तक नहीं था। लेकिन अब जहाँ पे वो डेपुटेड है, अटैच्ड है जवान, या नौकरी कर रहा है या टेम्परेरी ड्यूटी गया है, यदि वहाँ पे उसने गलत काम किया तो वहीं के वहीं उसको सज़ा मिलेगी, और ये सज़ा फाइनल कर दी जाएगी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर OIC द्वारा। तो इस बिल का मतलब ये था कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उन तीनों को कंबाइन करके इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 लाया गया है। मैंने आपको पूरे बिल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और सभी अपने जवानों की जानकारी के लिए शेयर कर सकते हो। चैनल पर आप नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ इस चैनल द्वारा आपको दी जाएगी। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.